नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है चर्चा में क्या है। आज चर्चा होगी इंटरनेट की उस दुनिया के बारे में जो हमारी आम आँखों से छुपी हुई होती है। शायद आप में से काफ़ी ऐसे व्यूअर्स होंगे जो इस बारे में जानते होंगे और काफ़ी ऐसे व्यूअर्स होंगे जो पहली बार इसके बारे में जानने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है डार्क वेब और डीप वेब के बारे में। इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जहाँ पर न जाने कैसे कैसे इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं शगुन जसवाल। शगुन, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सिमरन। शगुन, हमारी आज की जो चर्चा है वो होने वाली है डीप वेब और डार्क वेब के बारे में। डीप वेब और डार्क वेब में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सिमरन देखिए, जो वेब्स हैं ना वो 3 तरह की होती हैं। एक सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब। जो हम आम तौर पर यूज़ करते हैं, अपने डेली यूजेज में यूज़ करते हैं, वो होती है सरफेस वेब, जो सिर्फ 4% है उस वेब का। मतलब तीनों डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो उसमें से 90% जो है वो है डीप वेब और जो 6% बचती है वो है डार्क वेब। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हम कह सकते हैं ये वेब्स हैं, क्योंकि हम आमतौर पर www डॉट लगाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो उसमें आते हैं जैसे हमारे गूगल, सफारी, क्रोम, ये सब ब्राउज़र्स उसमें आते हैं। लेकिन अगर हमें डार्क वेब में या डीप वेब में जाना है, उसके लिए हमें स्पेसिफिक ब्राउज़र्स एक्सेस करने पड़ते हैं, जैसे कि टॉर, जिसे अनियन भी कहा जाता है। तो इन वेब्स में अगर हम एक बार घुसते हैं तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। हमारी आइडेंटिटी उसमें लीक हो सकती है। मतलब वो तो फॉर श्योर है कि हमारी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी, बट इसको सही तरीक़ों से भी यूज़ किया जाता है और गलत तरीक़ों से भी यूज़ किया जाता है। जो आपने टॉर जैसे ब्राउज़र की बात करी, क्या इसको एक्सेस करना एक आम यूज़र के लिए ईज़ी है या फिर इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक नॉलेज होना ज़रूरी है? देखिए सिमरन, इसको एक्सेस वही लोग कर सकते हैं, या फिर ये कह सकती हूँ कि जिनके पास इस चीज़ का नॉलेज है, कि उन्हें पता है कि डार्क वेब क्या होती है, डीप वेब क्या होती है और उसके ख़तरे क्या हैं, तो उन लोगों को तो पता है। लेकिन अगर आप एक्सेसिबिलिटी की बात करती है तो इसे एक्सेस कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये जो होता है स्पेसिफिक एक ब्राउज़र होता है जिसे हमें डाउनलोड करना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि हम डार्क वेब या डीप वेब यूज़ करें तो ये इलीगल है। इसे लीगल है इसे यूज़ करना, बट हम जिस तरीके के लिए, जिस चीज़ के लिए उसे यूज़ करें वो इलीगल होता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे नॉर्मल ब्राउज़र्स, जैसे आपने गूगल क्रोम की बात करी, सफारी की बात करी, बीट मोज़िला फायरफॉक्स, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे नॉर्मल सरफेस ब्राउज़र्स पर नहीं अवेलेबल होती जिसके लिए लोग डार्क वेब और डीप वेब का एक्सेस करते हैं? जी सिमरन, आप बहुत ही हैरान होंगे ये सुनकर कि जो चीज़ें, अब देखिए हमारे पास है अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन में हम क्या चीज़ें ख़रीदते हैं, जो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली चीज़ें A to Z वो हमें अमेज़ॉन पे मिल जाती हैं। बट ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, एक आम व्यक्ति तो मैं नहीं समझती कि सोच सकता है। हमें डार्क वेब और डीप वेब में ऐसी वो ब्राउज़र्स मिलते हैं और ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी साइट्स मिलती हैं जिनमें एक आम इंसान जो है वो जिन चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकता। जैसे कि वहाँ पे आपको हर तरह का नशा मिल सकता है, जिस नशे की आप बात करेंगे वो नशा आपको मिलेगा। और वेपन्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि आपको एक डेड बॉडी चाहिए या एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं उसी तरह का आपको इंसान चाहिए, या आपको कुछ काम करवाना है इल्लीगल, तो वो उस वेबसाइट्स पे होता है। और एक और बात जो इसमें बहुत ही नोट करने वाली ये है कि ज़्यादातर जो ये डार्क वेब और डीप वेब्स में ये चीज़ें होती हैं, जो ये सेलिंग और बाइंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें 90% स्कैम होता है। क्योंकि इस पे जो सेलिंग और बाइंग होती हैं वो बिटकॉइंस में होती हैं। वहाँ पे नॉर्मली जैसे हमारा इंडियन रुपी है या डॉलर है, उनमें सेलिंग और बाइंग नहीं होती, क्योंकि वो जो यूज़ होता है वहाँ पे वो बिटकॉइन होता है। हम बिटकॉइन में वहाँ पे अपना बिटकॉइन देते हैं और जैसी चीज़ें हमें चाहिए होती है वैसे ले लेते हैं। बट इसमें 90% स्कैमर्स हैं कि हम जो चीज़ उनको बोल रहे हैं हमने, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हमें पहले ही पे करना होता है, पे करने के बाद ही हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा। बट इसमें स्कैमर्स ये इसमें काम कर रहे हैं कि वो पैसे तो ले लेते हैं बट उनके पास वो प्रोडक्ट पहुंचता नहीं है। और इसके लिए उन्हें पता है, उनको पता है, जो वो सेल कर रहे हैं उनको ये पता है कि वो डार्क वेब पे हैं, तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो लोकेट नहीं हो पाएगी और उनकी ट्रेस नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को। क्योंकि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी है वो भी डार्क वेब और डीप वेब्स को यूज़ करती हैं, क्योंकि जो भी हमारा डाटा होता है वो ज़्यादातर होता है डार्क वेब में और डीप वेब में।
जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, जैसे कोई क्रिमिनल्स होते हैं या साइबर क्राइम्स होते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के पास भी यही वेब्स होती हैं जिसके ज़रिए वो उन लोगों को ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि शगुन आपने बताया कि ये डीप वेब और डार्क वेब को गवर्नमेंट या जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी इनका एक्सेस करती हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर मीडिया मोस्टली, जैसे अगर हम चाइना की बात करें जी। या ईरान इजराइल ऐसी कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे मीडिया अपनी बात खुल के नहीं रख सकता, या लोग जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलना चाहते या हैं या मीडिया कोई तक नहीं पहुंच पाते ऐसी हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो वो नहीं डायरेक्टली बता सकते हैं, तो वो डार्क वेब और डीप वेब का एक्सेस करके उन मीडिया एजेंसीज तक वो बात पहुंचाते हैं। सो इट्स लाइक इसका पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज़ दोनों ही हैं। इसी के साथ मैं एक और पॉइंट पे आना चाहूँगी। डार्क वेब से रिलेटेड लाइव स्ट्रीम और एक रेड रूम नाम का कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि लाइव स्ट्रीम और रेड रूम आखिर में है क्या? जी सिमरन, जैसे हमारी आम तौर पे यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग होती है या इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीमिंग होती है, ये इससे बिल्कुल अलग होती है। इस पे अगर आप एक बार जुड़ गए लाइव स्ट्रीम में, तो उसमें लोग जुड़ते ही रहते हैं, जुड़ते रहते हैं और आप सोचेंगे स्क्रीन पर क्या होता होगा। स्क्रीन पर ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे मतलब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ऐसे आम हृदय वाला इंसान जो है वो उसको नहीं देख सकता। उसके लिए मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ कि उस जगह पर जो लोग होते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते हैं, वो होते हैं मिलियनर्स बिलियनर्स, जिनके पास अंधाधुन पैसा है और उन्होंने सब कुछ करके देख लिया अपनी ज़िंदगी में। पूरी दुनिया घूम ली है, हर जगह का खाना खा लिया है, हर चीज़ का सुख उन्होंने पा लिया है, बट अब उनका दिमाग खाली है। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। बस वही चीज़ें होती हैं। उनको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती है जिससे उनको खुशी मिले, और खुशी ऐसी भी नहीं कि किसी चीज़ गरीब को दान दे दिया या इस चीज़ से नहीं। वो वहाँ पे बाकायदा बिटकॉइंस के ज़रिए एक आदमी को या किसी औरत को वहाँ पे खड़ा करेंगे लाइव स्ट्रीम में। वो जो उधर उनका डीलर होगा वो वही वैसे तरह का इंसान वहाँ पे लेके आएगा, और जैसा जैसा वहाँ पे जो लोग हैं उस पूरी लाइव स्ट्रीम में वो जुड़ेंगे और वो अपने व्यूज़ भी रखेंगे कि इसके साथ ये होना चाहिए। अब मान लीजिए एक आदमी है, वो कहता है कि ये जो आदमी खड़ा है इसमें लाइव स्ट्रीम में, उसका कान काट दो, वो काट देंगे। और ये सब सिर्फ पैसों के लिए। और दूसरा इंसान होगा, वो बोलेगा इसकी आंख निकाल दो पर ये मरना नहीं चाहिए, वैसा भी होगा। अब कोई बोलेगा इसका हाथ काट दो पर ये फिर भी नहीं मरना चाहिए। आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ सिमरन, जिसमें एक वीडियो जो थी वो डीप वेब से ना सरफेस वेब पे लीक हो गई थी गलती से। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुई हमारे सोशल मीडिया पे, जिसमें एक आदमी था, वो टेबल में बैठ के सूप पी रहा था और उसके आसपास 2 आदमी खड़े थे जो कार्टून वेयर उन्होंने कुछ कर रखा था, और वो उसको फोर्स कर रहे थे वो सूप पीने के लिए, और वो सूप पी भी रहा था और रो भी रहा था। तो आप सोच रहे होंगे कि वो सूप भी पी रहा है और वो रो भी रहा है और वो उसे फोर्स भी कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वो सूप पी रहा था वो उसके घर के फैमिली मेम्बर्स के ऑर्गन से बना हुआ था। उसके सामने उसके फैमिली मेम्बर्स को मारा गया, उनके ऑर्गन्स उसके सामने निकाले गए, उनके फैमिली मेम्बर्स का जो सूप है वो उसके सामने बनाया गया और उसको पिलाया गया। और ये जो मांग थी वो उन्हीं बिलियनर्स मिलियनर्स में से किसी एक की थी, और वो पी भी रहा था। एक और इंसिडेंट मुझे याद आता है जिसमें 3 लड़के थे, ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। 3 लड़के थे जो कि टीनेजर्स थे, लाइक स्कूल में पढ़ते थे वो लोग। तो उन लोगों को ऐसी गोर फिल्म्स या गौर सीन्स देखने का बहुत शौक़ था कि इसमें चीर फाड़ काट मार ऐसी चीज़ें हों। तो वो ना बहुत सारी मूवीज़ देखते थे। तो एक दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो ना अपने एक दोस्त के घर जाके वहाँ पे कुछ हॉरर मूवीज़ के सीन्स देखेंगे, और जो डर गया उसे कमरे से बाहर निकाल देंगे। तो उन्होंने बहुत पूरी रात मतलब वो देखते रहे, बट किसी को डर नहीं लगा। तो उनमें से जो एक लड़का था उसे डीप वेब के बारे में पता था कि ये चीज़ क्या होती है और हमें वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी। तो उस लड़के ने अपने दोस्तों को बिना पूछे एंटर कर दिया, वो चला गया डीप वेब में। तो जब वो डीप वेब में पहुंचा तो वो एक लाइव स्ट्रीम में भी चला गया, जिसे हम लाइक रेड रूम्स या लाइव कहते हैं। दोनों अलग अलग है बट चीज़ें सेम होती हैं दोनों में। तो वो वहाँ पे पहुँच गया। तो वहाँ पे ना एक लड़की थी उस लाइव स्ट्रीम में।
तो वो लड़की मतलब ऐसी थी कि उसके कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, बहुत सुंदर थी वो लड़की, पर उसके कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, कुछ पेल सा उसका फेस था, और उसने बहुत ही भद्दे कलर की लिपस्टिक लगा के रखी हुई थी और वो बस खड़ी थी। तो जैसे जैसे उस पर लोग जुड़ते गए तो चीज़ें जो है ना वो रोंगटा खड़े करने वाली चीज़ें वहाँ पे होने लगी। तो वो जब लड़के उस चीज़ को देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो लड़की ने ना जो पोटैटो पील करने वाला पिलर होता है, उसने वो पिलर लिया और वो खड़ी रह गई नम, बिल्कुल एकदम, उसके कोई एक्सप्रेशंस नहीं, कुछ नहीं, वो बस खड़ी रही वहाँ पे। तो वो लड़के हैरान हो गए कि इसने पिलर के साथ ये क्या करेगी। तो जैसे जैसे लाइव स्ट्रीम बढ़ती रही ना, उसने वो पिलर उठाया और अपना नाक पील करना स्टार्ट कर दिया। आप मान सकते हैं उस लड़की का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना वो रो रही थी, ना वो चिल्ला रही थी, उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। उसका जो आई बॉल, हाँ, जिसका जो वो था वो सिर्फ कैमरे की तरफ था ध्यान, उसकी आंखों का। उसने ना पलकें झपकाई, कुछ भी नहीं उसने किया, और वो बस कंटिन्यू करती रही, जिसमें से एक लड़का जो था वो उधर से भाग गया, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम में जुड़ चुके थे। तो ऐसी ही घिनौनी चीज़ें और एकदम जो दिल दहलाने वाली चीज़ें हैं वो होती रही। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं सिमरन जो इसकी बहुत ज़्यादा डार्क रियलिटी है, जो चीज़ें होती हैं जो, और मैंने आपको बताया कि स्कैमर्स के बारे में, तो इसमें 90% स्कैमर्स ही हैं, बट जो 10% चीज़ें होती हैं वो आम इंसान नहीं देख सकता और ना ही उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है। तो जैसे अभी हमने बात करी डीप वेब और डार्क वेब के बारे में कि इसके ऊपर ऐसी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जी। इसके ऊपर नज़र रखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए क्या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी साइबर सिक्योरिटी फोर्स या टीम रखी है जो इसकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करती हो? सिमरन, एक ऐसा ही एक केस हुआ था शुरुआत के दिनों में। 2011 में एक वेबसाइट थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट एक वेबसाइट थी, उसमें जो उसका डेवलपर था जिसने वो साइट बनाई थी, वो बिलियंस में पैसे कमा रहा था, क्योंकि वो पहली ऐसी वेबसाइट थी जिसमें हर तरह का नशा, गन्स, ड्रग्स सब कुछ उसमें मिलता था, और उस पर जो बायर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो जो उधर की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपनी जो साइबर सिक्योरिटी थी, ये यूएस की बात है, तो जो उधर की साइबर सिक्योरिटी थी उन्होंने इन चीज़ों पे ट्रैक करना शुरू कर दिया, बट वो उस आदमी तक पहुंच नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर वो डीप वेब यूज़ कर रहे हैं तो वो तो उसका मास्टर है जिसने वो यूज़ करके एक साइट भी बनाई है और वहाँ से पैसे भी कमा रहा है, फिर भी पुलिस की निगरानी में वो नहीं आ रहा है, उनके हाथ नहीं चढ़ रहा है वो। तो वो ऐसी चीज़ें चलती रही, तो उसके ही कॉम्पिटिटर्स कई आ गए मार्केट में। वहाँ पे भी और ऐसे लोग थे जो ऐसी ही तरह की वेबसाइट्स बनाने लग गए। तो आखिर में जब पता चला साइबर सिक्योरिटी वालों को कि ये ऐसे हाथ नहीं आने वाला, तो उन्होंने खुद ही उस वेबसाइट से सामान खरीदना शुरू कर दिया, बट तब भी कुछ क्लू नहीं मिला। तो उनका ही एक जो बायर था जिन्होंने वहाँ से कुछ चीज़ें बाय की थी, उसने उनकी ईमेल आईडी जो थी वो लीक कर दी, जो उनको प्रोडक्ट भेज रहे थे। तो जब उनके पास ईमेल आई, जब वो प्रोडक्ट खरीदते थे तो उनके पास एक मेल आती थी, और जो मेल पे जिस बंदे का नाम था वही उस साइट का डेवलपर था, वही उसका इंजीनियर था, और ऐसे ही जो सिक्योरिटी टीम है वो उस तक पहुंच गई और उनको पता चला कि वो इंसान थाईलैंड में रह रहा है। तो वो उधर तक तो वो पहुंच गए और उनके सामने ही वो इंसान कई दिनों तक उधर घूमता रहा, बट उस पर निगरानी रखे हुए थे। तो जैसे भी वो उनके हाथ चढ़ा तो वो उस टाइम वो अपने घर के मतलब जो पुलिस टीम थी उसके घर के बाहर थी, और उन्होंने एक फ़ेक सिनेरियो वहाँ पे रचा कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो बहुत ही हरी में ऊपर से निकल आया, अपना फ़ोन उसके हाथ में था और वो नीचे उतर आया। तो वहाँ पे उसे पुलिस ने पकड़ लिया, पर वो इंसान जो था ना वो भाग नहीं रहा था, वो कहीं दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका जो पीसी था वो ओपन था, अनलॉक्ड था, जो उसके कोड डिटेल्स, ईमेल्स सब कुछ थी वो सब ओपन थी, सारी लॉगिन डिटेल्स सब कुछ ओपन था, क्योंकि वो एक जल्दबाजी में नीचे आ गया, उसे क्या पता था कि नीचे पुलिस है या कुछ क्या हो रहा है नीचे। Exactly. तो उसकी सारी चीज़ें जो थी वो पुलिस के हाथ चढ़ गई और वो वेबसाइट बंद कर दी गई। बट जैसे ही वो वेबसाइट बंद हुई, अब उनका भी एक प्लान था सिक्योरिटी टीम का कि जैसे ही वो बंद हुई वेबसाइट तो उनका ये मानना था कि बायर्स जाएंगे कहाँ पे, उन्हें कोई दूसरी वेबसाइट भी चाहिए। उसी टाइम पे एक और वेबसाइट आई थी जो उसके टफ कॉम्पिटिटर थे,
तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके बायर्स थे सब उस प्लेटफॉर्म पे चले गए, और उस वेबसाइट का जो ओनर था वो इस चीज़ को देख के डर गया था कि अगर वो पकड़ा जा सकता है तो मैं भी पकड़ा जा सकता हूँ, ऑब्वियसली Definitely. वो मेरे तक पहुँच जाएंगे। तो उसने वो अपनी वेबसाइट और जो लोगों के बिटकॉइंस उसने कमाए थे वो सब लेके फरार हो गया। मैंने आपको कहा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसमें 90% स्कैम होता है। तो फिर एक और वेबसाइट आई, उसमें एक और, वो सब डेवलपर्स एक फिराक में थे कि कब ऐसा मौका आए जिसमें हमें बायर्स और मिले, उनकी ऑडियंस उनको ज़्यादा मिले। तो ऐसे ऐसे करके ही कुछ 2-3 वेबसाइट्स के जो डेवलपर्स थे वो पकड़े गए और उन पे काफ़ी सख्ती से उन पे फैसले भी लिए गए, उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का भी दिया गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कि ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो भी चीज़ें वही कर रहे हैं और वो भी वही चीज़ें कर रहे हैं, और साइबर सिक्योरिटी यही देखती है कि कब वो एक गलती करें और वो उन तक पहुंच जाए। तो वही है कि चोर चाहे जितनी भी खैर मना ले कि मुझ तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, पर वो कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं जिसके ज़रिए पुलिस उन तक पहुंच जाती है। एक क्ल्यू ऐसा ना ऐसा रह ही जाता है कि जो अगर पुलिस के हाथ लग जाए डेफिनेटली उन्हें ट्रेस करना इजी हो जाता है। जी। जैसे हमने पहले अभी लाइव स्ट्रीम्स और बेडरूम्स की डिस्कशन करी थी कि जहाँ पर लाइव स्ट्रीम में आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी देखने को मिल सकता है। आपने जैसे 2 इंसिडेंट्स की बात करी थी, एक की जहाँ पर एक आदमी को अपनी ही फैमिली मेम्बर्स के ऑर्गन्स का सूप पीने के लिए मजबूर किया गया, और दूसरी साइड एक लेडी जो अपनी ही नोज़ को पील ऑफ कर रही थी। तो ये जो लोग थे ये तो आम इंसान ही होंगे, इनको तो कोई पैसा नहीं मिल रहा होगा, इनको कैसे वहाँ लाइव स्ट्रीम तक, रेड रूम्स तक पहुँचाया जाता है, उनको कैसे निशाना बनाया जाता है? देखिए सिमरन, ये जो लोग होते हैं ना, ये हमारी तरह आम लोग नहीं होते, ये होते हैं या तो बेगर्स जो रोड साइड पे पड़े होते हैं, जिनका कोई अपना नहीं होता, लाइक वो अकेले हैं और भीख मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं, या बहुत ही लाचार हैं जिनके पास कोई ज़रिया ही नहीं है पैसे कमाने का और जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, वो लोग इसका निशाना बनते हैं। या तो जो फुटपाथ पर सो रहे होते हैं उनको उठा लिया जाता है रातों रात, उन्हें पता भी नहीं चलता और उन्हें मजबूरी में वो काम करने पड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इतना पैसा दिया जाता है कि उनकी 7 पुश्तें भी बैठ के खाना खा सकती हैं, मतलब 7 पुश्तें उनकी राज कर सकते हैं, उतना पैसा दिया जाता है। क्योंकि बिटकॉइन, मिलियनर्स, ये कोई आम बात नहीं है। और वहाँ पे ये नहीं है कि 1-2 मिलियनर्स हैं, वहाँ पे लाखों करोड़ों मिलियनर्स, बिलियनर्स हैं। उन बिलियनर्स मिलियनर्स में से कुछ आम यूजर्स भी होंगे जो उन सब का एक्सेस करते हैं। कहीं ना कहीं तो वो आम यूजर्स भी टारगेट किए जाते होंगे। अगर हम ये बेगर्स को, इनको अगर एक साइड में बात रख के देखें तो कहीं ना कहीं तो वो आम यूजर्स भी इनके निशाने पर आते ही होंगे कि कभी वो लाइव स्ट्रीम या रेड रूम के निशाने पर आए हों। जी, ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। ये भी एक यूएस की ही घटना है, जहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने ना इसको टॉर को मतलब एक्सेस करने की कोशिश करी और उन्होंने सोचा फ़न वे में कि हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, ये डीप वेब, डार्क वेब है क्या। तो वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पहुंच गए अपने अपने घरों में, वो लोग बैठे हुए थे और वो लाइव स्ट्रीम में जुड़ गए। अब वहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी कि वहाँ पे लोग चिल्लाने लग गए, रोने लग गए। तो शुरुआत होती है उनके एक फ्रेंड से जो कि लाइव स्ट्रीम में जुड़ा हुआ था, बट वो अचानक से गायब हो जाता है लाइव स्ट्रीम से। चलती लाइव स्ट्रीम से अचानक गायब हो जाएगा, वो गायब हो गया। तो वो आप सोच रहे होंगे वो कैसे गायब हुआ। तो उसकी ही कुछ आई थिंक 5-10 सेकेंड्स बाद ही एक कैमरा ऑन होता है, उस लड़के का नहीं, किसी दूसरी आईडी से एक कैमरा ऑन होता है, एक इंसान उसमें था। तो वो दिखाता है उस लड़के के सामने वाली बिल्डिंग के कैमरा की फुटेज, जिसमें वो लड़का आई थिंक वो 10वां या 15वां माला था जिसमें वो चढ़ा हुआ था और वो उधर से कूद के अपनी जान दे देता है। वो उसके स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो सुसाइड करता हुआ भी दिखाया गया उसके फ्रेंड्स को। ये घटना देख के उनके सारे फ्रेंड्स जितने भी थे वो रोने लग गए और वो चाहते थे कि वो इस लाइव स्ट्रीम से बाहर निकले। बट और कुछ चीज़ें होने लगी, जैसे उसमें से एक लड़की थी जो मतलब अपने कमरे में बैठी हुई थी, अपने घर में थी, बट उसकी मॉम जो थी वो हॉस्पिटलाइज्ड थी और वो हॉस्पिटल में थी। तो दिखाया गया उसको एक कैमरे के थ्रू कि उसके जो मॉम है, जिस कमरे में वो है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे से उसकी मम्मा की फुटेज दिखाई जा रही थी। और उसमें जो आई थिंक जो किलर था उसने कहा कि से अ लास्ट गुड बाय टू योर मॉम, और उसकी मम्मी को मार दिया गया। They killed her mother इन फ्रंट ऑफ हर।
उसके सामने उसे मार दिया गया। ये नहीं है कि हम अगर फ़न वे में उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि हम कब उसका निशाना बन जाएंगे। और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई सॉल्यूशन? जब आप मर ही गए, जब आपको गायब ही कर दिया गया लाइव स्ट्रीम से। और आपको एक और बात बता दूं सिमरन, जो ये लोग गायब होते हैं ना, इनका कोई डाटा ही नहीं मिल पाता कि लोग कहाँ गए, कैसे गए और क्यों, क्या हुआ इनके साथ। ये एक रहस्य ही रह जाता है उनके साथ। इनके फन वे में गए, उन्होंने टॉर ब्राउज़र को एक्सेस किया, डार्क वेब में गए, उसकी तरह तरह की साइट्स को एक्सप्लोर किया, बट इन केस जब एक पॉइंट पे आके आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि दिस इज़ नॉट सेफ एट ऑल, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, आई वॉन्ट टू लीव दिस, मेरे को बाहर जाना है, एग्जिट करना है, तो उसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा कि अगर आप अंदर आए हैं, इफ़ यू एक्सेस दिस साइट, दिस वेब, तो उससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता होगा? जी सिमरन, मतलब कि अगर आप उस वेबसाइट में चले गए, पहली बात तो जैसे ही आप उसमें एंटर होंगे, आपकी जो पूरी आइडेंटिटी है वो लीक हो जाती है। आपके बैंक डिटेल्स, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप कहाँ रहते हो, कहाँ जॉब करते हो, कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो, सब कुछ उसमें एक्सेस हो जाता है। आपके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स, सब कुछ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उससे बाहर निकलना है, पहली बात तो उधर जाना ही नहीं चाहिए। और अगर आप चले भी गए और आपको रियलाइजेशन हो गया, जैसे कि एक यूट्यूबर थे, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो बनाने के चक्कर में टॉर में एक्सेस करा था, जिसके चलते उनके कुछ मिलियंस में सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब चैनल पे, उनके 2 चैनल्स जो हैं वो हैक हो गए और उन्हें हाथ धोना पड़ा अपने दोनों चैनल्स से। तो यही बात होती है सिमरन कि उसमें अगर आप एक्सेस करोगे, आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से लीक हो जाएगी। और अगर आप मान लीजिए आप सही समय रहते साइबर सिक्योरिटी तक पहुंच गए, तो शायद वो आपकी मदद कर सकें। ये एक इंटरनेट का ऐसा हिस्सा है, लाइक हमारे नॉर्मल ब्राउज़र से, नॉर्मल जो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं उससे बहुत दूर है। वो तो हम कुछ परसेंट हिस्सा यूज़ कर रहे हैं कुछ सिमरन, परसेंट, उसका बाकी हिस्से का तो हमें पता भी नहीं है कि क्या है। और हम अभी तो इतने में हमें ही उलझ वही- जाते हैं। इंटरनेट हर जगह से हमें जोड़ के रख रहा है, हर जगह हर जगह, लेकिन हम जो उसका कुछ हिस्सा है हम सिर्फ वही यूज़ कर रहे हैं, बाकी का हिस्सा क्या। दैट्स वाई इंटरनेट के नेम में ही एंड में नेट वर्ड है, बिकॉज इट्स अ जाल। वेब, एक पूरा जाल क्रिएट और हो जैसे रखा है। उसका नाम है उसकी वेबसाइट का, उसके ब्राउज़र का, टॉर अनियन जिसको बोलते हैं। द तो अनियन राउटर। तो अनियन को भी आपने देखा होगा, उसकी भी कई परतें होती हैं, निकलती रहती है। वैसे उसके अंदर अंदर घुसते जाते हैं तो उसकी अलग अलग परतें होती हैं। इसमें कुछ ना कुछ, जैसे कि अगर हम देखें एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर की बात करें, उसके पीछे उसको बनाने में लाइक काफ़ी ज़्यादा कोडिंग, इन सब की नॉलेज होती है। जी सिमरन, इसी से मेरे को एक और घटना याद आ गई, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, कि जो मैंने आपको बताया था ना, जो वेबसाइट को पकड़ा गया था, जिसके डेवलपर को पकड़ लिया गया था, उसके पकड़े जाने के 35 दिन में ही एक नई वेबसाइट बना ली गई, जिसको उसकी वेबसाइट का 2.0 वर्जन नाम दे दिया गया। आप सोच सकते हैं 35 दिन में वो वेबसाइट बन के तैयार थी, और वो उसकी पूरी रेप्लिका कॉपी थी। 35 दिन में, सिर्फ 1 महीने से कुछ दिन में वो बन के रेडी थी। तो आप सोच सकते हैं कि लोग कितने क्रेज़ी हैं, या एक फ्री सोर्स उन्हें मिल रहा है यहाँ से पैसे कमाने का, तो वो क्यों मतलब अपना ऐसी time चीज़ों invest में करें। पैसा ही क्यों लगाना? लाइक वाई पीपल वॉन्ट टू सी सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, सच काइंड ऑफ वीडियोज़? वो ऐसा काम क्यों करवाना चाहते हैं? लाइक कोई डोपामाइन वगैरह उनका हिट वगैरह होता है? क्या रीज़न हो सकता है? एग्जैक्टली वो डोपामाइन की ही बात है इसमें, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है, उनके पास अंधाधुन पैसा है, उन्हें नहीं पता उस पैसे का क्या करना है, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। अब एक इंसान है, उसको सब कुछ मिल गया, तो वो अब क्या करेगा? अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अपना दान कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और एक पीसफुल लाइफ वो जीना चाहते हैं। बट ऐसे कुछ क्रेजी लोग होते हैं जिनका डोपामाइन हिट नहीं होता है, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। आई थिंक क्रेजी से ज़्यादा साइकोपाथ लगते हैं। साइको हम कह सकते हैं। और अगर वो उस दुनिया में ऐसे हैं, तो वो असली ज़िंदगी में कैसे होंगे? डेफिनेटली कांट इवन इमेजिन। जो इतने क्राइम्स होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ से होती होंगी? ऐसे ही साइकोपैथ्स हैं जो ये चीज़ें करते हैं। कहीं ना कहीं लाइक हम जो अपने डेली ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे हैं, डेली हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, बी इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनीथिंग, कहीं ना कहीं क्या हम डीप वेब या डार्क वेब की किसी चीज़ को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं? जी सिमरन, जैसे कि हमारे क्रोम का एक और पार्ट है इनकॉग्निटो टैब,
जिसमें हम घुसते हैं, तो वो हम एक तरह से उन चीज़ों को छोड़ के इनकॉग्निटो टैब में घुस रहे हैं, क्योंकि वो भी शायद एक तरह से डीप वेब का हिस्सा है। जो हमारे पास कोड्स होते हैं, जो हमारी लॉग इन लॉग आउट डिटेल्स होती है, वो सब डीप वेब में जाती हैं, वो नॉर्मल ब्राउज़र पे नहीं रहती, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने या टेक्नीशियंस ने ऐसा एक बना के रखा है सिस्टम, जिसमें जो ऐसी चीज़ें हैं वो हमारे उसमें ही चली जाती हैं, आई deep थिंक web में नॉर्मल जाती हैं। ब्राउजर से उसे एक्सेस करना इज़ वेरी इजी। इट इज़ वेरी इजी। अब देखिए, अब गवर्नमेंट अगर गूगल क्रोम यूज़ करने लग गए तो उनका डाटा तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। इट इज़ Exactly. वेरी इजी टू एक्सेस। तो दैट्स वाई दे यूज़ डार्क वेब एंड डीप वेब, कि जहाँ तक पहुँचना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो। जो भी और हमारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो सब उसमें ही जाती हैं। जो हमारी यंग जनरेशन है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी सिमरन, कि ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आप इनसे दूर ही रहें तो ही ठीक है। अगर आप इसको अगर फ़न वे में भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, टॉर को, अनियन को, तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस पे जा रहे हैं तो पूरी रिसर्च करके इस पे जाएं, और अगर आप सही इस्तेमाल के लिए ही इसे यूज़ करना चाहते हैं तभी इसे यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको ना यूज़ करें। बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन, एक लास्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। Yeah. हर एक फील्ड में एआई आ चुका है। एआई इस डार्क वेब और डीप वेब को और कितना आगे लेके जा सकता है? कि ये ज़्यादा पॉजिटिव वे में आगे जाएगा या और ज़्यादा डेंजरस होगा हमारे लिए? सिमरन, अगर ऐसे डीप वेब और डार्क वेब ऐसे ही बढ़ते रहे या इसके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज होता रहा, तो मैं कहती हूँ कि अच्छे से ज़्यादा बुरी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो अगर इसके बारे में कम नॉलेज ही रहे लोगों को तो ही आई थिंक इट्स बेटर, क्योंकि लोगों को अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले या रिसर्च करने से पहले, मुझे नहीं पता था ये डार्क वेब डीप वेब क्या होता है। जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला। और अगर मेरी जगह कोई और इंसान हो जो क्यूरियस हो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्राई करने में या करने में, तो वो तो फंस सकता है ऑब्वियसली इस चीज़ में, है ना। तो आई थिंक अगर जितना कम नॉलेज इसका हो उतना ही बेटर है, या जितना इससे दूर रहा जाए उतना ही बेटर है। और यही पर्पस था हमारा आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने का, कि अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, किसी भी वे में हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, तो यू हैव टू नॉट एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। उस चीज़ को आपको करना ही नहीं है। ये चर्चा इसीलिए की गई कि आपको एक अवेयरनेस दी जाए कि डार्क वेब और डीप वेब जैसी नाम की भी कुछ चीज़ें होती हैं इंटरनेट पर जो कि हमें नहीं पता है। एंड जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे शो को देख रहे हैं, हमारे इस डिस्कशन को देख रहे हैं, आपके लिए एक एंड मैसेज यही रहेगा, चाहे एआई आए या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजिकल फीचर आए, आप उसको बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करें। अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपकी बैंक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़ अननेसेसरली केयरलेसली शेयर ना करें, कहीं भी अपलोड ना करें। एंड डार्क वेब एंड डीप वेब से जो हमने डिस्कशन करी है, प्लीज़ कोई भी इसे एक्सेस ना करे, कोई भी इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करे, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकती है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसलिए सावधानी बनाकर चलें। आप जो भी इंटरनेट पर ब्राउज़र्स या वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो कुकीज़ वगैरह हमें कहे जाते हैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, आप बहुत ध्यान से उनका यूज़ करें। एंड इसी के साथ हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है।